Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. Today in this video we are going to discuss our Unit 2B, Data Entry and Keyboarding Skills, Class 9th Information Technology, and the subject code is 402. And this unit is very important because क्यों है ये इम्पोर्टेंट? क्योंकि हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर इज अ डम मशीन। जैसे इसके अंदर आप डेटा एंटर करेंगे उसी प्रकार से प्रोसेस करता है। जैसा आप डेटा डालेंगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। अब डेटा जो हम इनपुट देते हैं सिस्टम को वो मोस्ट प्रोबेबली हम कीबोर्ड से देते हैं। तो कीबोर्ड से जो हम डेटा एंट्री मैक्सिमम करते हैं तो उसको सही से यूज़ करना हमें आना चाहिए। दैट्स वाई इट्स यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस यूनिट में 2 सेशन हम पढ़ेंगे, कीबोर्डिंग स्किल्स एंड यूजिंग टाइपिंग सॉफ्टवेयर। कीबोर्ड के वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिनके थ्रू हम डेटा एंट्री को आसान बना सकते हैं, और वो कौन से टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम कीबोर्डिंग स्किल्स खेल खेल में एक्वायर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी यूनिट 2B। सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेशन 1 पर, और सेशन 2 के लिए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सेशन 1 है हमारा कीबोर्डिंग स्किल्स। देखिए यहाँ पर आप ये इमेजेस भी देख रहे हैं, इन सबको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए एक एक्टिविटी है। यहाँ पर आपके लिए कीबोर्ड है और ये ब्लैंक कीबोर्ड है, इस पर आपकी कीज नहीं है, लिखी हुई नहीं है कौन सी की क्या है, लेकिन कीज यहाँ पर बनी हुई हैं। ऐसा ही कीबोर्ड आप अपने पेपर पर बनाएंगे और पहले आपको कीबोर्ड को स्टडी करना है, कौन सी की कहाँ होती है। देन आप कोशिश करेंगे बिना कीबोर्ड को देखे इस चार्ट को फिल करने की। चूँकि एक अच्छे टाइपिस्ट को पता होने चाहिए कि कीबोर्ड में कौन सी की कहाँ होती है, उसे ढूंढना नहीं होना चाहिए। अभी आपको इसको दिमाग में याद करना है और आगे हम एक टेक्निक पर डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर बोल्ड में लिखा हुआ है टच टाइपिंग। टच टाइपिंग क्या होती है, इस पर हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्या बेनिफिट्स इसके होते हैं, सभी पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्टिविटी है आपके लिए जो आपको करनी है। क्या है, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, ब्लैंक कीबोर्ड आपको ये बनाना है और इसमें कोशिश करना है कि आप जो की हैं वो कौन सी कहाँ होती है आप खुद से लिखें और फिर मैच करें क्या सही है या नहीं है। जब तक आप इसमें कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको एक्टिविटी रिपीट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए इफेक्टिव कीबोर्डिंग स्किल एंड टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स, एक वर्ड यहाँ पर आया है एर्गोनॉमिक्स, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स का मतलब है कि आप किस तरह से करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। हैज़ बिकम अनअवॉइडेबल टुडे, आज की डेट में ये अनअवॉइडेबल है, इसको अवॉइड आप नहीं कर सकते, आपके पास होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, कीबोर्डिंग स्किल्स एंड टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। देखा मैंने कहा था आपसे कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही हमारी बुक में भी है। द मेथड ऑफ टाइपिंग फास्ट विद एक्यूरेसी एंड विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड इज नोन एज अ टच टाइपिंग। कीबोर्ड को बिना देखे, कीज को बिना देखे टाइपिंग करने का जो मेथड है, जो तरीका है, उसे हम क्या कहते हैं, टच टाइपिंग कहते हैं। इसका मतलब आप कीबोर्ड को नहीं देखेंगे, आप अपनी जो साइट, सेंस ऑफ साइट है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, या कीबोर्ड को आप ऐसे कीज के साथ फिडलिंग नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, आप उसको आसानी से टाइप कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टच टाइपिस्ट। एक जो टच टाइपिस्ट होता है वो की को बिना देखे टाइप करने में एबल होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कीबोर्ड की सारी कीज की लोकेशन, और उसकी केवल माइंड में ही नहीं, उसकी मसल्स को भी, जो उसकी फिंगर्स की मसल्स हैं उनको भी पता होता है कि कौन सी की कहाँ है। उसको बार बार उसके माइंड को कीज को कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती है कि ये की प्रेस करनी है। तो वो आपका अभी क्या होगा, नॉर्मली जब तक आपको नहीं पता होगा, आपको हर कमांड आपको माइंड से देनी होगी। जब तक आप माइंड में याद रखेंगे कीज को, तब तक आपकी कमांड माइंड से आएगी, आपके हाथ में आएगी, और तब वो आपकी फिंगर्स तक पहुंचेगी। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा तो आप फास्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपकी फिंगर्स की जो मसल्स होती हैं उन्हें कीज की जो लोकेशन है वो याद हो जाती है, और बार बार जो कमांड्स हैं वो आपके दिमाग से आपके हाथ तक कैरी नहीं करती हैं। केवल आपकी फिंगर्स ही कीबोर्ड के ऊपर मूव करती हैं, कीज को प्रेस करने के लिए वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती हैं। जैसे ही आपको जहां ज़रूरत होती है आपकी फिंगर ऑटोमेटिक वहां पर मूव करती हैं। टच टाइपिंग में क्या होता है कि आपकी जो 8 फिंगर्स हैं वो मिडिल रो
जो आपके कीबोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पर ये एक डैश का साइन बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, इस रो को मिडिल रो कहते हैं या होम रो कहते हैं या स्टार्ट पोजीशन भी इसे हम कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपकी जो 8 फिंगर्स हैं वो ए, ये बटन होता है आपका ASDF यहाँ पर रखनी होंगी और आपकी 4 फिंगर्स आपको यहाँ पर रखनी होती है। इस तरह से हमें यहाँ पर 8 जो फिंगर्स अपनी रखनी होती हैं। आगे हम इसको देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा आगे चलकर। यहाँ पर हमारे पास इसकी इमेज भी है। इस तरह से हमें जो अपनी फिंगर्स हैं ये प्लेस करनी होती हैं, ASDF एंड JKL एंड द सेमीकोलन, इन बटन्स पर आप ये अपनी फिंगर रखते हैं और यहीं से आपको जो आप ये देखेंगे जो कीबोर्ड है आपका ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसके जो लेफ्ट हैंड का पोर्शन है ये आपको अपने लेफ्ट हैंड से कवर करना होता है और राइट हैंड साइड का और राइट हैंड से कवर करना होता है। तो इसको हम डीपली आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कीबोर्डिंग स्किल्स और टच टाइपिंग के बारे में क्या होती है। एक ओवरव्यू यहाँ पर हम ले रहे हैं। क्या होता है इसमें, 8 फिंगर्स हमारी हम होम रो में रखते हैं और बाकी जो हमारी कीज़ हैं उन्हें प्रेस करने के लिए हमारी जो फिंगर्स हैं वो जाएंगी और वापस होम रो में ही हमें उन्हें प्लेस करना होता है। जो टच टाइपिंग आप अगर करते हैं तो आपकी जो स्पीड आप लगभग 60 वर्ड पर मिनट तक की या इससे ज़्यादा आप अचीव कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर और उसकी प्रैक्टिस पर। जो जितनी प्रैक्टिस करता है उसकी उतनी ज़्यादा बेटर होती है। प्रैक्टिस करने के तरीके पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं आज की डेट में जिनके थ्रू आप अपनी टाइपिंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या नाम होगा उसका, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। इसके हम अलग अलग इसमें सेशंस आपको दिए गए हैं, अलग अलग गेम्स आपको होते हैं जो आप बिना बोर हुए अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं, आप उनको यूज़ करें तो आप आसानी से अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं एंड यू कैन ईजिली बिकम अ टच टाइपिस्ट। सो नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। जैसे हम सभी जानते हैं ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस होती है। सबसे ज़्यादा जो हम डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराते हैं वो कीबोर्ड के थ्रू ही कराते हैं। अब कीबोर्ड पर जो कीज़ का अरेंजमेंट है इसे अलग अलग तरीके से बनाया गया है अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू। बेसिकली जो 2 हमारे टाइप हैं वो ज़्यादा चलते हैं, क्वर्टी कीबोर्ड एंड ड्वार्फ कीबोर्ड। जो कीज की लोकेशन है उसके आधार पर कीबोर्ड हमारे 2 प्रकार के ज़्यादा यूज होते हैं, क्वर्टी कीबोर्ड एंड द सेकंड वन इज ड्वार्फ कीबोर्ड। ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनकी आपके यहाँ पर लेआउट भी आपके लिए है। ये क्वर्टी कीबोर्ड की लेआउट है और ये ड्वार्फ कीबोर्ड की लेआउट है। क्वर्टी का मतलब होता है जो इसकी ये इसका नाम कैसे पड़ा, जो इसकी ये फर्स्ट रो आप देखेंगे अल्फ़ाबेट्स वाली, तो इसकी जो कीज है वो QWERTY इस तरह से हैं। दैट्स वाई इसका नाम क्वर्टी ही चला दिया गया। दिस कीबोर्ड वॉज डिजाइन इन 1868। ये कीबोर्ड कब डिजाइन किया गया था, 1868 में। ये क्वेश्चन याद करने वाला है, 1 मार्क में हमें मिल सकता है। और किसके द्वारा किया गया था, क्रिस्टोफर सोल्स। किसके द्वारा किया गया, क्रिस्टोफर सोल्स के द्वारा। और इन्हीं ने किन्होंने, क्रिस्टोफर सोल्स ने ही टाइपराइटर को भी इन्वेंट किया था। उन्हीं ने इस क्वर्टी कीबोर्ड को डिजाइन किया। और जो अजर्टी कीबोर्ड है वो फ्रेंच वर्जन है स्टैंडर्ड क्वर्टी कीबोर्ड का। ये फ्रेंच में चलता है अजर्टी कीबोर्ड, फ्रेंच लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है। और जो सेकंड लेआउट है वो है द ड्वार्फ कीबोर्ड और इट वाज डिजाइंड इन 1930 सेंचुरी वाई अगस्ट डॉर्फ। इन्हीं के नाम पर इसका जो कीबोर्ड का नाम रखा गया ड्वार्फ कीबोर्ड। अ प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन के प्रोफेसर थे। 1930 में इन्होंने जो ये कीबोर्ड की लेआउट को डिज़ाइन किया था। और इसके में दोनों की कीबोर्ड में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर जो आपको जानना चाहिए। देखिए, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इन एन एवरेज 8 hours डे अ टाइपिस्ट हैंड मूव्स 16 miles on a QWERTY keyboard but only 1 mile on a ड्वार्फ कीबोर्ड। मीन्स यदि कोई एक टच टाइपिस्ट जो नॉर्मल 8 hours इन अ डे टाइपिंग करता है तो उसकी जो फिंगर्स हैं वो QWERTY कीबोर्ड पर यदि 16 miles मूव करेंगी तो ड्वार्फ कीबोर्ड पर केवल 1 mile ही वो मूव करेंगी। मतलब हमारी फिंगर्स को लगभग 16 गुना कम काम करना पड़ेगा। तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो स्ट्रेस भी कम फील करेंगी और हम थकान भी कम महसूस करेंगे। इसके लिए इन्होंने अगस्ट ड्वार्फ ने इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत रिसर्च की और
उस रिसर्च के बाद उन्होंने इस कॉम्बिनेशन को पता किया कि कौन कौन से वर्ड्स कितने ज़्यादा मात्रा में यूज़ होते हैं, कौन सा कहाँ होता है, उन्होंने लॉजिक्स लगाए और तब जाकर ये कीबोर्ड डिज़ाइन किया। इसके पीछे इनकी काफ़ी मेहनत है। सो कीबोर्ड ये तो हुआ किन के ऊपर, उनकी जो लोकेशन है कीज़ की, उसके आधार पर कीबोर्ड नॉर्मली दो प्रकार के हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं हम शेप्स और साइज पर। कीबोर्ड की यदि हम बात करें शेप और साइज पर तो कई प्रकार के हमारे लिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कुछ के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज लैपटॉप साइज्ड कीबोर्ड। ये यूनिवर्सल कीबोर्ड सेटअप होता है। इसमें जो कीज होती हैं, ये आपकी जो कीज हैं, इनके बीच का जो गैप होता है वो थोड़ा कम कर दिया जाता है, क्योंकि ताकि इसको कॉम्पैक्ट किया जा सके। अब लैपटॉप साइज मतलब लैपटॉप में ये फिट हो सके, तो उसके लिए इसको छोटा बनाया जाता है ताकि की के बीच में ज़्यादा स्पेस ना हो, ज़्यादा स्पेस ये ना ले, ज़्यादा इसकी विथ या जो हाइट है वो ज़्यादा ना हो जाए, लेंथ या विथ ज़्यादा ना हो जाए। इसमें अलग से नॉर्मली न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता है। कुछ लैपटॉप आपको ऐसे मिलते हैं जिसमें एडिशनल आपको मिलता है, जिनकी स्क्रीन साइज बड़े होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो आपका ये लैपटॉप साइज कीबोर्ड होता है इसमें न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ फीचर्स के लिए अलग से बटन होते हैं, एक्सटेंडेड फीचर कीज होती हैं इसमें। जैसे वॉल्यूम कंट्रोल के लिए आपको मिलती है, ब्राइटनेस को घटाने बढ़ाने के लिए आपको इसमें बटन मिलते हैं, पावर बटन होता है, इस तरह के बटन हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। द सेकेंड वी कैन डिस्कस ओवर फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स। देखिए फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स आर द बेसिकली अ ब्लेंड, मतलब क्या है, एक मिश्रण है किसका, स्टैंडर्ड एंड लैपटॉप कीबोर्ड्स का। इनकी जो फंक्शनैलिटी और जो इनका उद्देश्य है वो दोनों इसमें मिलते जुलते हैं। एक फ्लेक्सिबल कीबोर्ड हैज द सेम नंबर ऑफ कीज एज अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जितनी स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कीज होती हैं उतनी ही फ्लेक्सिबल कीबोर्ड में होती हैं, बट दे आर प्लेस्ड नियर बाय, वो पास पास रखी होती हैं। क्यों? क्योंकि इसको भी साइज में हमें कम करना था। इसको बेसिकली इसलिए बनाया गया ताकि जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो ज़्यादातर टाइम अपना आउटडोर इस्तेमाल करते हैं, घर के बाहर रहते हैं, ऑफिस के बाहर रहते हैं, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकें, उन्हें कैरी करने में आसानी रहेगी अगर छोटा रहेगा। एंड द नेक्स्ट इज वर्चुअल कीबोर्ड, जैसे हम नॉर्मली मोबाइल में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल कीबोर्ड। आपको स्क्रीन पर ही कीज बनी हुई मिलेंगी, आप जस्ट प्रेस करेंगे, वो मतलब हार्ड कीज नहीं होंगी, सॉफ्ट की आपको वहां पर मिलेंगी, मेटल में नहीं होंगी। और आप जैसा मोबाइल में ही जो हमारी अब जो टच स्क्रीन मोबाइल आते हैं, इनका जो कीबोर्ड होता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल कीबोर्ड। यहाँ पर देखिए ये आपके लिए कीबोर्ड है और इसमें कुछ कीज यहाँ पर ग्रुप्ड की गई हैं और उनके नाम यहाँ पर हमें दिए गए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और इसके लिए हमने प्रीवियस एक सेशन कंप्लीट किया है, उसमें हमने कीबोर्ड को स्पेशली डिस्कस किया था। यहाँ पर हम कीबोर्डिंग स्किल्स सीख रहे हैं, कीबोर्ड को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आपके लिए एक्टिविटी है कि एक का आपको देखिए की का यहाँ पर बताया गया है, एस्केप की क्या यूज होता है, इट इज यूज टू क्विट, एग्जिट और अबॉर्ट एनी एप्लीकेशन और प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को आपको अवॉइड करना है, उसको कैंसिल करना है, उससे बाहर निकलना है, तो आप एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कमांड फुल्ली एग्जीक्यूट ना हुई हो, मिडिल में ही उसको आपको कैंसिल करना है, देन यू कैन यूज एस्केप की। ऐसी फंक्शन कीज होती हैं, क्या इस्तेमाल होता है उनका, जितना आप इसमें जानते हैं वो मुझे आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको इनमें कितने पोर्शन के जो वर्क है की का वो पता है, किसका क्या काम होता है। जैसे कि आप देखें कैप्स लॉक की, इसका क्या काम होता है, जो हम टाइपिंग करते हैं उस समय हमारे जो लेटर्स होते हैं उसको केस को चेंज कर देती है। अगर स्मॉल कैप्स लॉक ऑन है तो कैपिटल लेटर्स टाइप होते हैं, और अगर कैप्स लॉक ऑफ है, वो हम यहाँ लाइट हमारे पास होती है कैप्स लॉक की, ऑन ऑफ का हम पता यहाँ से कर सकते हैं। अगर ऑफ होता है तब हमारे स्मॉल लेटर्स टाइप होते हैं, स्पेस बार स्पेस देने के लिए इस्तेमाल होती है, लेटर की नॉर्मल टाइप करने के लिए इस्तेमाल होती है। शिफ्ट और कंट्रोल की, दीज आर द कंजक्शन कीज। ये सिंपल अगर हम इन्हें प्रेस करें तो ये कोई वर्क नहीं करती, लेकिन इनके साथ अगर हम कुछ और की का कॉम्बिनेशन प्रेस करें तो ये कुछ एडिशनल जो फीचर्स हैं या फंक्शन है वो परफॉर्म करती हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, और यदि नहीं पता है तो इसके लिए हमारे प्रीवियस वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसको देख सकते हैं, सारी कीज को वहां पर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ओवर बेनिफिट ऑफ टच टाइपिंग। टच टाइपिंग को हमने जाना क्या होता है, अब उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ऑब्वियसली आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा,
लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं 6 पॉइंट्स में, यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है। द फर्स्ट वन इज स्पीड। देखिए अगर आप कीबोर्ड को नहीं देखेंगे, केवल मैटर को देखकर आप टाइप करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। इसमें आप 75 to 80 वर्ड पर मिनट तक टाइप कर सकते हैं। और अगर आप एक टच टाइपिस्ट हैं और अगर एक कोई आपका नॉर्मल हंट या पैक टाइपिस्ट जो केवल कीज़ को देखकर प्रेस करते हैं, एक ही उंगली या 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं सभी कीज़ को प्रेस करने के लिए, उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 वर्ड पर मिनट या हार्डली 30 वर्ड पर मिनट तक वो अचीव कर सकते हैं। एंड द टच टाइपिस्ट डज नॉट लुक एट द कीबोर्ड एंड हैंस एबल टू टाइप एट सच अ फास्ट स्पीड। क्योंकि जो टच टाइपिस्ट होता है वो कीबोर्ड को नहीं देखता है, उसकी सारी फिंगर्स मूव होती हैं कीबोर्ड पर, इसलिए वो ज़्यादा स्पीड को एक्वायर कर सकता है। एक्यूरेसी इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। केवल स्पीड तेज होने से ही बात नहीं बनती है, अगर आप गलत लिख रहे हैं तब वो पूरा डेटा किसी काम का नहीं है। और यदि आपने अच्छी प्रैक्टिस की है टच टाइपिस्ट में तो आप बिना कीबोर्ड को देखे, और चूंकि आप सीधा स्क्रीन पर देख रहे हैं जो आप टाइप कर रहे हैं, गलत होगा तो आपको एकदम दिख जाएगा, आप गलत टाइप नहीं करेंगे। यदि आप कीबोर्ड को देखकर टाइप कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर कम देखेंगे, हो सकता है आप गलत टाइप कर दें। लेकिन यदि आप टच टाइपिस्ट हैं तो आप जो भी टाइप कर रहे हैं वो आपके सामने है, आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आप आसानी से उसको पकड़ सकते हैं और सही कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आपके जो डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन है वो अच्छी होती है। टाइम, नेक्स्ट बेनिफिट इज टाइम। और जब हम स्पीड से वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम तो कम लगेगा ही। और यदि आप एक टच टाइपिस्ट हैं तो आप, और डेटा एंट्री अगर आप कर रहे हैं तो आप लगभग आधा टाइम अपना बचा सकते हैं। और ये स्पीड आपकी 30 वर्ड से 50 वर्ड, अगर आप पहले 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर रहे हैं और अभी आप 50 वर्ड टाइप करने लगें तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं कितना टाइम आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज डिक्रीज फटीग। फटीग मीन्स थकान, ये हमारी थकान को भी कम करेगा। जब हमारा काम कम समय में हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली हम रेस्ट ले सकते हैं और हमारे शरीर को थकान नहीं होगी। हेल्थ, अब ये एक दूसरे से रिलेटेड थिंग्स हैं। अगर हम थकेंगे नहीं, ज़्यादा वर्क हमारे पास नहीं होगा, रेस्ट करने का हमारे पास आराम होगा तो हमारा हेल्थ भी सही रहेगा। और अगर आप एक पैक टाइपिस्ट हैं, एक या 2 उंगली से ही सारे कीबोर्ड को कवर कर रहे हैं तो आपकी जो फिंगर्स हैं जो 2 उंगलियों पर ही सारा स्ट्रेस आएगा, उनमें इंजरी हो सकती है। ये रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी हम इसे कहते हैं। इसका रिस्क भी हमारा खत्म हो जाता है टच टाइपिंग में। एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्टिविटी। और यदि हम वर्क स्पीड से कर रहे हैं, सही कर रहे हैं और हम स्वस्थ हैं, रेगुलरली वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, जो भी हम काम कर रहे होंगे वो तो बेटर होगा ही। नेक्स्ट इज टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। एक वर्ड शुरू में ही आया था, तब मैंने आपसे कहा था कि इसको हम स्पेशली आगे डिस्कस करेंगे। नाउ इट इज द टाइम टू डिस्कस ओवर दिस टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। देखिए एर्गोनॉमिक्स क्या है, ये ग्रीक वर्ड एर्गन जिसका मीनिंग होता है वर्क, एंड द सेकेंड वर्ड इज नोमोए जिसका मतलब होता है नेचुरल लॉज। इन दो का ये कॉम्बिनेशन है एर्गोनॉमिक्स। इसके अगर हम देखें, इसके शब्द से ही अर्थ लगाएं तो नेचुरल लॉज वर्क, यानी वर्क करने के जो नेचुरल लॉज हैं दैट इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स। मतलब काम करने के लिए उस काम को करने का क्या सही तरीका है, जो डिवाइसेस या जो आप टूल्स यूज कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए और उनको किस तरह से यूज करना चाहिए, इस पर जो साइंस डील करती है दैट इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स। इट इज अ साइंस विच वर्क over to refine the shape and the size of the products as per the user convenient, ताकि यूजर कम स्ट्रेस लेकर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सके। इस पर जो साइंस वर्क करती है दैट इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स। तो टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कंप्यूटर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपकी कंप्यूटर डेस्क है, चेयर है या आपकी जो कीबोर्ड है, माउस है, इनके जो डिज़ाइन है वो कैसे होने चाहिए, इन पर स्पेशली ये साइंस डील करती है। तो अभी हम कुछ इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सिटिंग इन द करेक्ट पोस्चर इज एसेंशियल एंड द फोरमोस्ट रूल टू लर्न टच टाइपिंग। देखिए किस तरह से बैठना है, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला नियम है टच टाइपिंग के लिए। आप टच टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से बैठना है। गलत तरीके से अगर आप बैठेंगे, गलत पोस्चर में बैठेंगे तो उसके आपके शरीर पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं एंड ये आपको फ्यूचर में आपको कोई एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम प्रोवाइड करवा सकता है। सो
हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। ऑलवेज सिट स्ट्रेट एंड ऑल्सो कीप योर बैक स्ट्रेट, हमेशा सीधे बैठें और अपनी जो स्ट्रेट है उसको आप अपनी जो बैक है उसको स्ट्रेट रखें, बेंड ना करें, झुककर वर्क ना करें। एल्बोज शुड बी बेंट एट द राइट एंगल, जैसे कि आप देखेंगे पोस्चर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट पोस्चर आपके लिए दिखाया गया है और यहाँ पर इसको डिफाइन भी किया गया है। द टॉप ऑफ योर स्क्रीन शुड बी एट आई लेवल, जो स्क्रीन है आपकी मॉनिटर की टॉप वो आपका आई लेवल पर होनी चाहिए। और मेक श्योर योर रिलैक्स योर शोल्डर, आपका जो शोल्डर है वो रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको इनको ऊपर करना पड़ रहा है। योर फोर आर्म शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर, आपके ये फोर आर्म्स हैं ये फ्लोर के पैरेलल होनी चाहिए। द चेयर शुड हैव अ बैक रेस्ट दैट सपोर्ट्स योर लोअर बैक, और इस तरह की चेयर होनी चाहिए कि आपकी लोअर बैक को सपोर्ट कर सके। द चेयर शुड कंप्लीटली सपोर्ट योर थाइज, आपकी थाई को भी पूरी तरह से सपोर्ट करे। योर लेग्स शुड बी बेंट इन अ 90 to 110 डिग्री एंगल, आपकी जो लेग्स हैं वो 90 से 110 डिग्री एंगल्स पर बेंट होनी चाहिए। योर फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर, आपके जो फीट हैं वो फ्लोर पर क्या होने चाहिए, फ्लैट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने आपकी जो ये नी एड़ियाँ हैं ये ऊपर उठाई हुई हैं, बिल्कुल आपको फ्लैट फ्लोर पर रखना होता है। और पुश योर हिप्स एज फार बैक एज दे कैन गो इन द चेयर, मतलब जितने पीछे आप चेयर में होकर बैठ सकते हैं उतना पीछे होकर बैठे। ऐसा नहीं कि आप आगे बैठे हैं और पीछे स्पेस और कमर आपने पीछे लगाई हुई है, तो आपको जो कमर का ये एंगल है ये आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और ये आपको कोई ना कोई इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। सो दीज आर सम एर्गोनॉमिक्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको रिवाइज कर लें। आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स बताइए, उनको लिखिए, तो आपको इनमें पता होगा तो आप इन्हें आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ पोस्चर्स आपके लिए दिए गए हैं, किस तरह से हमें कीबोर्ड या माउस को यूज़ करना चाहिए। इस तरह से हमारे जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए, इस तरह से हमें बेंट नहीं करने चाहिए। फिंगर्स प्रेस करते समय हमें इस तरह से अपने पोस्चर रखना है, ऐसे हम नहीं कर सकते। दो पोस्चर ये रॉन्ग पोस्चर है। ऐसे ही माउस को पकड़ते समय हमारा जो हैंड है वो फ्लैट होना चाहिए और फिंगर्स हमारी इस तरह से प्लेस होनी चाहिए। इस तरह से हमारा जो बेंट है ये हैंड में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इस पोर्शन में इंजरी हो सकती है। और ये देखिए आपके लिए रॉन्ग पोस्चर्स हैं, ये आपको नहीं यूज करने हैं। नेक्स्ट अदर रूल्स दैट वन शुड कीप इन माइंड, कुछ और रूल्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। डू नॉट रश टू टाइप फास्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको गलती नहीं करनी है, ज़्यादा तेज नहीं भागना है कि आप गलती करने लगें। टेक शॉर्ट 1 to 2 मिनट्स स्ट्रेच ब्रेक्स एवरी 20 to 30 मिनट्स, हर 20 से 30 मिनट के बाद आपको 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर ड्यूरिंग लंच ब्रेक्स, लंच ब्रेक्स के समय आपको अपने कंप्यूटर से दूर जाकर ही लंच करना चाहिए। अवॉइड आई फटीग बाई रेस्टिंग एंड refocusing your eyes periodically, look away from the monitor and focus on something in the distance, कुछ दूरी पर जो आपके ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उनकी तरफ आप फोकस करें। आपकी जो आइज़ हैं वो आपको पास में आप देख रहे हैं, तो जो आपका रेटिना है वो सिकुड़ने लगता है, उसको सही करने के लिए हमें कुछ दूरी पर रखी हुई जो वस्तुएं हैं उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो वापस वो अपनी सही पोजीशन में आ जाएगा, फिर से आप वापस अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक एक ही जगह पर हमें देखना नहीं चाहिए। आप अपनी आइज़ को रेस्ट करने के लिए अपनी पाम्स को 10 से 15 सेकंड अपने आइज़ पर रख सकते हैं, इससे भी आपकी आइज़ को आराम मिलेगा। और जो आप मैटर टाइप कर रहे हैं वो कोशिश करें कि आप कॉपी होल्डर में रखें, एक स्लोपिंग सरफेस पर होना चाहिए, आपके लेफ्ट में हो सकता है या आपके राइट में हो सकता है। देखिए इसको मैंने पहले भी आपको दिखाया था, पोजीशनिंग ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड किस तरह से होनी चाहिए, आपको इस तरह से रखनी है। आपकी 4 फिंगर्स ASDF पर आएंगी और ये 4 फिंगर्स आपकी JKL और ये सेमीकोलन और जो आपके ये थम्स हैं दोनों वो स्पेस बार को कवर करेंगे। और ये कीबोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 पोर्शन में डिवाइडेड है इस रेड लाइन के द्वारा, तो जो इसके लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो आपको लेफ्ट हैंड के थ्रू यूज़ करना है और जो राइट साइड का पोर्शन है वो आपको राइट हैंड का यूज़ उसके लिए करना है। अब आप देखेंगे इसमें कि जो कीज़ का कलर है वो भी यहाँ पर ये अलग अलग है। ये 2 जो आपके कॉलम हैं ये ग्रीन कलर से हैं, इसका मतलब ये आपको इस उंगली से
यूज़ करना है। इन बटन्स को प्रेस करने के लिए आपको इस उंगली का यूज़ करना है। और देखिए इस पर भी लिखा 3EDX, मतलब ये 3EDC, इसके लिए आपको इस सेकंड फिंगर का यूज़ करना है। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास 8 की 8 फिंगर्स पर ये लिखा हुआ है कौन सी फिंगर से आप कौन सा बटन प्रेस करेंगे, आपको उसी का इस्तेमाल करना है। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी 2-4 दिन, लेकिन जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और जो आगे हम सेशन 2 में डिस्कस करेंगे टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर, उसके थ्रू अगर आप करते हैं तो आप आसानी से खेल खेल में ये सब सीख जाएंगे। तो क्वालिटी कीबोर्ड की ये लेआउट हमारे लिए दी गई है। इसमें F और J जो ये बटन होते हैं, इन पर आप देखेंगे कुछ आप उभरा हुआ इस पर आपको जरूर कोई ना कोई सिंबल मिलेगा जिसको आप टच करने के बाद फील कर पाएँ। इन्हें हम क्या कहते हैं, गाइड कीज कहते हैं। लेफ्ट एंड राइट हैंड के लिए हमारे पास यहाँ पर इन दोनों कीज पर कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा जिसको आप टच करने के बाद फील कर सके, ताकि कभी आपकी फिंगर डिस्टर्ब हो जाए इधर उधर तो आप वापस अपनी फिंगर्स को सेट कर सकें। आगे इसके लिए आपके लिए हमारे पास टेबल भी है। इस टेबल में आप देखेंगे कौन सी जो फिंगर है उससे आपको कौन कौन सी कीज प्रेस करनी है, वो चार्ट आपके लिए यहाँ पर है। इसको आपको याद कर लेना है और इसको आपको अपने पास लिख भी लें, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको ज़्यादा इधर उधर ना देखना पड़े, आप आसानी से कर पाएँ। नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर न्यूमेरिक कीपैड। जैसे लेटर्स की को प्रेस करने के लिए हमारी जो फिंगर्स हैं वो डिसाइडेड है, वैसे ही न्यूमेरिक कीपैड पर कौन सी की आपको कौन सी फिंगर से प्रेस करनी है वह भी आपके लिए डिसाइडेड है। जस्ट यू हैव टू लर्न। यहाँ पर देखिए कीबोर्ड अलग अलग कलर से आपके लिए डिवाइड किया गया है और फिंगर्स के आगे वही कलर यहाँ पर मेंशन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कौन सी फिंगर से कौन सी की प्रेस करनी है। जैसे अगर हम देखें कि थंब के लिए हमारे पास ये जो 0 का बटन है यही केवल हमें यहाँ थंब से प्रेस करना है, बाकी जो 4 कॉलम्स हमें दिखाई दे रही हैं 4 फिंगर्स से प्रेस करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ जानने के लिए है हमारे लिए, नो मोर पोर्शन इज गिवन हियर। सो फर्स्ट वी डिस्कस ओवर द इन्वेंशन ऑफ द टच टाइपिंग। टच टाइपिंग को इन्वेंट किसने किया, तो इसको इन्वेंट किया था फ्रैंक एडवर्ड मैकगुरीन ने। इनका जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1861 को एंड ही डाइड ऑन 17 अगस्त 1993। इन्होंने टच टाइपिंग को इन्वेंट किया था 1888 में, और ये बाय प्रोफेशन ये एक स्टेनोग्राफर थे कोर्ट में। और जैसे कि आप जानते हैं स्टेनोग्राफर को जो भी कोर्ट में हियरिंग होती है वो सब टाइप करनी होती है, तो उसी को देखते हुए इन्होंने ये जो अपनी टच टाइपिंग है इसको इन्वेंट किया था। इसके लिए इन्होंने एक कंपटीशन में चैलेंज किया था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ बिना की को देखे मैं कीबोर्ड से टाइपिंग कर सकता हूँ। ऐसा इन्होंने चैलेंज लिया था, एक्सेप्ट किया था और वो कंपटीशन विन भी किया, और तभी से इन्होंने टच टाइपिंग को इन्वेंट किया 1888 में। और अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड में जो स्टेला पेजुनेस हैं, इन्होंने 1946 में जो स्पीड अचीव की थी टाइपिंग की वो थी 216 वर्ड्स इन 1 मिनट। अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर 216 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से इन्होंने टाइप किया था 1946 में। बट उस समय गिनीज बुक नहीं थी तो इनका नाम गिनीज बुक में नहीं छप पाया। और गिनीज बुक के अनुसार जो सबसे ज़्यादा टाइपिस्ट है, फास्ट टाइपिस्ट है, वो है बारबरा ब्रैकबर्न एज रिकॉर्ड ऑफ 2005। उन्होंने डॉग कीबोर्ड इस्तेमाल किया था टाइपिंग के लिए और जो स्पीड मेंटेन की वो 150 वर्ड पर मिनट 50 मिनट्स तक और 170 वर्ड पर मिनट फॉर अ शॉर्टर पीरियड, मतलब कुछ कम समय के लिए 170 वर्ड पर मिनट भी उन्होंने टाइप किया और कुछ लगभग 50 मिनट तक उन्होंने अपनी 150 वर्ड पर मिनट की स्पीड को बरकरार रखा। और जो हाईएस्ट स्पीड थी उनकी वह थी 212 वर्ड पर मिनट, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो 3 नाम यहाँ पर हमने सीखे। पहला है हमारा फ्रैंक एडवर्ड मैकगुरीन, इन्होंने 1888 में टच टाइपिंग को इन्वेंट किया था। एंड द फास्टेस्ट अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड टाइपिस्ट इज स्टेला पेजुनेस, 216 वर्ड पर मिनट्स की स्पीड के साथ 1946 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। और गिनीज बुक के हिसाब से एज 2005 बारबरा ब्लैकबर्न was the fastest alphanumeric English language typist in the world. So
नेक्स्ट नाउ वी मूव अबाउट सम स्टडीज़। इन वन स्टडी, एक स्टडी में 1998 में एक स्टडी की गई कि जो ट्रांसक्रिप्शन रेट है यानी कि जो टाइपिंग स्पीड है लोगों की वो किस प्रकार से है। तो एवरेज स्पीड निकल कर आई सभी लोगों की 33 वर्ड पर मिनट, मतलब सबका अगर औसत निकाला जाए तो सब लोग लगभग 33 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करते हैं। उसी स्टडी को एक अलग तरीके से किया गया, फास्ट, मॉडरेट और स्लो, 3 ग्रुप बनाए गए कि जो फास्ट टाइपिस्ट हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया, मॉडरेट को दूसरे में और स्लो को तीसरे में। तो उनकी जब एवरेज स्पीड निकाली गई तो जो फास्ट वाला ग्रुप था उसकी स्पीड आई 40 वर्ड पर मिनट, और जो मॉडरेट टाइपिस्ट थे उनकी स्पीड थी 35 वर्ड पर मिनट, और जो स्लो टाइपिस्ट थे उनकी स्पीड थी एवरेज 23 वर्ड पर मिनट। सो अगर आप एक एवरेज प्रोफेशनल टाइपिस्ट हैं तो आपकी स्पीड लगभग 50 to 80 वर्ड पर मिनट, 50 to 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। जबकि कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जहां पर आपकी स्पीड 80 से 95 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है, और कुछ पर इससे भी ज़्यादा 120 वर्ड पर मिनट से भी ज़्यादा, जैसे स्टेनोग्राफर वगैरह पोस्ट होते हैं उन पर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। सो दिस वॉज इन द सेशन 1। ये सब था हमारा सेशन 1 में। आगे आपके लिए एक्सरसाइज है और इसका सॉल्यूशन भी आपके लिए प्रोवाइड कराया गया है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके एक्सरसाइज है, इसकी कुछ ट्रू फॉल्स हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और कुछ कीबोर्ड के गेस्चर्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, विच आर करेक्ट एंड विच आर इनकरेक्ट। और इन द लास्ट देयर आर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सम टर्म्स आर देयर विच डिफाइन द टर्म टच टाइपिंग। आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड फॉर यू। हमने शुरू में डिफाइन किया था टच टाइपिंग क्या होती है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो हमने डिस्कस किया है वही सब यहाँ पर आपको बताना है आंसर्स के रूप में। अगर आपने सही से सेशन को समझा हो तो आई होप यू आर एबल टू डू इट, और यदि नहीं तो एक बार आप फिर से रिपीट करें सेशन को, तो आपको इनके सॉल्यूशन सभी के इसमें आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन पर, जानेंगे रैपिड टाइपिंग ट्यूटर को, कैसे हम रैपिड टाइपिंग ट्यूटर का इस्तेमाल करने के बाद अपनी टाइपिंग स्पीड को इन्हेंस कर सकते हैं, और कैसे हम एक अच्छे टच टाइपिस्ट बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें।